तन्मय भाभी की प्यार की कहानी। तुम भी शादी कर लो तन्मय। क्यों? सलाह क्यों दे रही हो? सलाह नहीं दे रही हूँ, बस शादी कर लो, अकेलेपन से निजात मिल जाएगी। मैं अकेलेपन से निजात पाना ही नहीं चाहता। किसी को अकेलापन सालता है पर मुझे सुकून देता है। अकेलापन मेरे लिए ईश्वर का दिया अनुपम वरदान है। अकेलेपन में अतीत मेरे साथ होता है, मेरा खूबसूरत अतीत, तो मैं अपने को खूबसूरत अतीत से वंचित कर दूं। सड़क सिंहपुर गांव से होकर गुजरती थी। श्यामलाल का घर सड़क के किनारे ही था। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे और तन्मय के बड़े भाई के ससुर। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में रहने के लिए नौकरी में रहते हुए ही गांव में शानदार घर बनवा लिया था। नरोत्तम लाल उनसे 10 साल छोटे थे। वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक की पास की शाखा में प्रबंधक थे और गांव में ही रहते थे। श्यामलाल को 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। तन्मय की भाभी नरोत्तम को केवल लड़की बिटन जम्मू जाने वाली ट्रेन आज 5 घंटे विलंब हो गई। प्लेटफॉर्म पर बोर होने की बजाय वो सिंहपुर आ गया। गांव से भावनात्मक लगाव था उसका। दिल की धड़कनें बढ़ गईं, स्मृतियां ताज़ा हो उठी। 1 दशक बाद यहाँ आया था। सिंहपुर उजड़ी बस्ती की तरह लग रहा था। इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। द्वार पर गाय, गोरू और 2 कुत्तों के सिवा कोई न था। तन्मय दालान में चला आया। दीपक पर रहा था। वो उसकी भाभी का भतीजा था, बड़ा हो चुका था। उसने पहचान लिया, पाँव छुआ और आने की खबर देने घर में चला गया। तन्मय ने बैग रख दिया और सोफे में धंस गया। आंखों को राहत देने के लिए आंखें मूंद ली। मैं अपनत्व भरा संबोधन, आवाज कान के पर्दे से टकराई। उसने आंखें खोली, हड़बड़ाकर उठ बैठा। जिससे मिलने आया था वो सामने थी, बिटन, हाथ में पानी का ग्लास। तन्मय को झटका लगा, कितनी दुबली हो गई है, मरियल और बीमार सी, मुखमंडल कांतिहीन और पीला। उसने मन ही मन सोचा, ये वो बिटन तो नहीं है। वो तो तंदुरुस्त थी, उसमें अलहड़पन था, चंचलता थी, शौकी थी। तुम? हाँ मैं। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारे मन का भरम है। तुम्हें कहाँ कोई ठीक लगता है। लो पानी पी लो, प्यास लगी होगी। हाँ, प्यास तो लगी है। उसने ग्लास का पानी ले लिया और गटागट पीने लगा। सहसा उसने पाँव में स्पर्श महसूस किया। बिटन पदधूलि ले रही थी। ये क्या कर रही हो? पदधूलि ले रही हूँ। बिटन बोली, तुमसे छोटी हूँ, चरण स्पर्श तो कर ही सकती हूँ। कितना कुछ बदल गया 15 साल में। लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली। क्या लोगे? चाय, कॉफी या शरबत? सब कुछ भूला बैठी। अरे हाँ, तुम्हें तो केवल दूध में अदरक, इलायची और हरी चाय पत्ती डालकर बनी चाय बहुत पसंद है। वो खामोश हो गई। सचमुच उसमें 15 सालों में तनिक भी बदलाव न आया। तन्मय ने सोचा, आदमी कहाँ बदलता है, वो तो हमेशा बच्चा ही रहता है, निस्वार्थी बच्चा। उसका बदलाव नहीं, अभिनय होता है। बिटन भी अभिनय कर रही थी। जब पहली बार बिटन से मिला था तो बीए अंतिम वर्ष में थी। वो खुद इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। उनमें खूब शरारत होती थी। बिटन बाहर चली गई। तन्मय अतीत की ओर खींचने लगा। उस दिन उसकी नींद खुली तो दिन ढल चुका था। वो दिन में नहीं सोता था, पर ना मालूम कैसे नींद आ गई। पूरे 4 घंटे गहरी निद्रा में सोता रहा। क्या सोच रहा था जब नींद ने अपनी बाहों में भर लिया था? हाँ, वो बिटन के बारे में ही सोच रहा था। उसका बिटन से नया नया परिचय था। बड़े भाई की चचेरी साली थी, छेड़ती थी, मजाक में गालों में चिकोटी काट लेती थी। एक बार तो उसके भी हाथ चुटकी काटने के लिए उसके गालों तक पहुंचे थे, फिर रुक गए। स्पर्श भर कर पाया था, हाथ ही आगे न बढ़े और तब तक वो भाग गई। मजाक में भी उसे ही झेपना पड़ता। उसने महसूस किया कि लड़कियां जल्दी बेतकल्लुफ हो जाती हैं, लड़के नहीं। वे डरते हैं कहीं लड़की अन्यथा ना ले ले। नींद खुलने पर वो चारपाई से उठा, हड्डियां चटकाया। नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोने की आदत थी। पानी के लिए घर में गया। हैंडपंप आंगन में था। आंगन में कहकहे लग रहे थे। भाभी सहेलियों से घिरी थी। गौने के पूरे 2 साल बाद पिहर आई थी, इसलिए 4 दिन बाद भी सहेलियां घेरे थी। वे मीठे अनुभवों और रोचक संस्मरणों को सविस्तार सुना रही थी। उसी पर सहेलियां ठहाके लगा रही थी। आंगन में पहुंचते ही युवतियां उसको देखने लगी। इस तरह देखना उसे अटपटा लगा। उनको अनदेखा कर हैंडपंप पर हाथ मुंह धोया और दालान में आ गया। दर्पण के सामने खड़ा होकर कंघी करने लगा। सहसा उसे बालों के बीच लाल सा दिखा। उसे संदेह हुआ और करीब से देखा। वहां सिंदूर था। किसी ने बालों में सिंदूर डाल दिया था। ये क्या मजाक है? उसे क्रोध आ गया। जान गया शरारत किसकी है। बदला लेने का फैसला कर लिया। धीरे से घर में गया। श्रृंगारदान से सिंदूर की डिबिया लेकर जेब में रख ली और वापस आ गया। दालान के बगल का कमरा खुला था। अंदर देखा, बिटन थी, सज संवर रही थी। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। उसके संवरने में बाधा नहीं डालना चाहता था। अंत में दर्पण में खुद को देखकर बिटन मुस्कुराए।
नहीं पता था, जिसके लिए सच संवर रही है वो पास ही खड़ा है। उठने वाली थी कि तन्मय दबे पांव अंदर आ गया। दबे पांव ही उसकी ओर बढ़ा और चीटी सी फुर्ती से एक चुटकी सिंदूर उसकी मांग में डाल दिया। वो चौंक पड़ी, उसके बालों में सिंदूर देखकर हंस पड़ी। बड़ी दिलकश मुस्कान थी। अपने बालों को तो देखो, किसी ने सिंदूर डाल दिया है। लड़की लग रहे हो। सिंदूर डालते ही तन्मय को होश आया कि क्या कर बैठा, पर तीर कमान से निकल चुका था, उसे काट मार गया। सहसा बिटन की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी, सिंदूर देखकर लर्ज पड़ी। घूमकर खुद को दर्पण में देखा, मांग में सिंदूर देखकर कांपने लगी। नहीं, ये झूठ है। ये कैसा अनर्थ कर दिया तन्मय। मासूम स्वर में बोली, ये कैसा बदला लिया, अब क्या होगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी बुआ पहुंच गई। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। उनकी नजर बिटन की मांग पर पड़ी। तेरी मांग में सिंदूर बेटा? ? किसने डाली? अचानक उनकी नजर तन्मय की उंगलियों की ओर गई। ये क्या किया? ? जानते हो तन्मय, लड़कियों की मांग में सिंदूर कौन भरता है? उसका पति। मांग में सिंदूर भरकर अर्धांगिनी बनाता है और घर ले जाता है। क्या ये सब कर सकोगे? नहीं न। फिर अनर्थ क्यों किया? जानते हो इसने सिंदूर क्यों डाला था? थोड़े परिहास के लिए। तुम लड़के हो, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने क्यों किया? इसका जीवन नरक कर दिया। तुम भूल क्यों गए कि ये लड़की है? बिटन बिलख रही थी। तन्मय ग्लानि से भर उठा। भारी भूल कर दी थी, पछतावा हो रहा था, किंतु जो कुछ कर बैठा था वो वापस भी तो नहीं हो सकता था। बिटन का क्रंदन उसके सब की तमाम दीवारों को धराशाय कर गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन ऊपर से वो बुत ही बना रहा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने मजाक किया, मैं विवेक ही खो बैठा था। बड़ा अनर्थ हो गया, प्लीज रो मत, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, क्षमा कर दो। तन्मय कातर स्वर में बोला। उसके पांव पकड़ लिया, लेकिन वो पीछे हट गई। मैं क्या माफ करूंगी, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, अब तुम ही उसके धर्मपति हो। बुआ बोली। धर्मपति? हालांकि उसे बिटन पसंद थी, मन ही मन चाहता था। दोनों की शादी में कोई बाधा न थी। उनकी शादी की चर्चा कई बार चल भी चुकी थी, लेकिन नरोत्तमलाल उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने रिश्ते की संभावना को ही खारिज कर दिया। तर्क दिया कि एक घर में दो बेटियों की शादी नहीं होगी। रुको, मैं नरोत्तम को बुलाती हूँ, उन्हें बताना जरूरी है, वही भूल सुधार करेंगे। बुआ बाहर चली गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।